क्या आपके दिल में आया कि नहीं, मुझे बहुओं को पढ़ाना है, बहुओं को आगे बढ़ाना है और उनको अपना क्लासमेट्स भी बनाना है? मैं घर में ऐसे बच्चे लेकर आऊँ जो संस्कारी हों और उनके संस्कारों को और डेवलप करूँ। और इनको कभी, शायद मेरा मानना है, कभी फील नहीं हुआ कि हम शादी होकर दूसरे घर में आ गए। अब हरियाणा में क्योंकि बहुओं को सिर्फ एक ही नज़र से देखा जाता है कि वो घर आए, हमारा घर संभाले। मम्मी पापा ने बोला था कि बिल्कुल मम्मी पापा जैसे समझना है, बिल्कुल वो नहीं करना। जैसे मतलब एक तो सारी फ्रीडम मिल गई जो मतलब चाहिए एक इंसान को, ना कोई रोक टोक थी कि तुम बाहर जा रहे हो, कुछ ना कोई खाने पीने के, ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर वहाँ इंसान है ना फ्री हो जाता है। तो और पापा जी तो है ना बिल्कुल फ्रेंड, तो फिर पता नहीं चलता कि हम दूसरे घर में। मेरा मानना ये है कि हमारे घर की लक्ष्मी औरत होती है, लड़की होती है, और उससे भी बड़ी बात स्वस्थ रहना है। तो किस भावना से उस रसोई में किस अन्न का खाना बनाया जा रहा है, वो उसी में मिक्स होकर आता है, फिर आपके हेल्थ को लगेगा। वो तभी कहा गया है कि जैसा खाएगा अन्न वैसा हो जाएगा मन। जैसा पियोगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी। मतलब आपने तो बता दिया कि आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ताने तो पड़े होंगे कभी। घूंघट पर्दा प्रथा को ज्यादा अच्छी चीज नहीं है। मन में पर्दा होना चाहिए कि क्या करना और क्या नहीं करना। फिर भी सिर पे पल्लू रखते हैं हर वक्त, ये चलो इनके संस्कार हैं, ये कोई बुराई भी नहीं है। जो बात मेरे बेटे नहीं कह पाते वो इनके रूप से मेरे पास आती है। ऐसा उल्टा ऐसा सुना नहीं होगा। हरियाणा एक ऐसी पहचान जहां बहुओं को अक्सर घर की जिम्मेदारियों और परिवार तक ही सीमित रखा जाता है, लेकिन हर कहानी एक जैसी नहीं होती। इसी हरियाणा से निकलकर एक ऐसा परिवार सामने आया है जिसने इस सोच को चुपचाप बदलने की कोशिश की, जहां एक ससुर ने अपनी बहुओं को सिर्फ रिश्तों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि अपने सपनों को आगे बढ़ाने का हौसला दिया। और आज हमारे साथ मौजूद है दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड इंस्पेक्टर हीरालाल बालियान और उनकी दोनों बहुएं, जो सिर्फ इस घर की बहू नहीं है बल्कि इनके साथ चलने वाली, सीखने वाली और क्लासरूम में साथ बैठने वाली उनकी असली क्लासमेट्स भी हैं। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी रिटायर्ड इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस के हीरालाल बालियान जी का और उनकी दोनों बहुओं का भी। और बहुत खास मेहमान है हमारे ये आज के, क्योंकि इनकी जो कहानी है ना वो बहुत इंस्पायरिंग है। तो मेरा सर, मैं आपको थोड़ा इम्पोर्टेंस कम दूंगी, आपकी बहुओं को आज इम्पोर्टेंस ज्यादा मिलने वाला है। मैम, आप लोगों से मेरा सवाल रहेगा कि जब आप नई नई बहुएं बन के घर में गई तो आप लोगों की पुरानी जिंदगी और नई जिंदगी में कितना बदलाव आया? नमस्ते। थोड़ा सा जैसे घर चेंज करते हैं तो चेंज तो लगता ही है कि थोड़ा सेट होने में, पर थोड़े दिन के बाद में मतलब लगने लग गया कि मतलब हम बाहर नहीं है, जो हमारी फैमिली थी ना उसी घर में। अच्छा सर, मेरा सवाल आपसे है सर, हरियाणा जैसे शहर में रहने के बाद मतलब क्या आपके दिल में आया कि नहीं, मुझे बहुओं को पढ़ाना है, बहुओं को आगे बढ़ाना है और उनको अपना क्लासमेट्स भी बनाना है? ऐसा क्या क्या इंस्पिरेशन थी आपकी? वो तो मैं घर में ऐसे बच्चे लेकर आऊं जो संस्कारी हों और उनके संस्कारों को और डेवलप करूं। उनके लिए ऐसा करूं कि वो अपने माँ बाप, मायके की याद ना आए और अपने माता पिता की तरह ही हमें सम्मान करें। मैं उनको अपनी बहू की बजाय बेटी समझूं। ये पहले से था मेरा इरादा। इनसे पूछा गया कि आपकी पढ़ाई कुछ बकाया है तो पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ाई करें, तो इन्होंने पढ़ाई स्टार्ट की। और इनको कभी, शायद मेरा मानना है, कभी फील नहीं हुआ कि हम शादी होकर दूसरे घर में आ गए, और असहज जिसे कहते हो महसूस नहीं किया। तो इन्होंने पढ़ाई पूरी की और ये मेरी सेवा में लगे रहे और मैं इनकी परवरिश में, जो मेरा हक था, जो मेरी जिम्मेदारियां थी, वो आज तक मैं प्रॉपर पूरी कर रहा हूँ। और इन्हीं का प्यार है जो मैं इनके लिए समर्पित हूँ। पूरी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? मतलब शुरुआत कहाँ से हुई? किसने, इन्होंने इच्छा जताई, आपने इच्छा जताई कि आप लोगों को करना चाहिए, या आप लोगों का मन था? मन तो था पढ़ने का। जैसे मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी साइड में, तो पापा जी को भी ऐसे लगा कि जैसे मतलब है इनको इंटरेस्ट थोड़ा। फिर उसके बाद मैंने एक बार CGL का दिया था जी। तो उसमें मतलब मेरे कोचिंग नहीं करी थी, मतलब ठीक नंबर आए थे उसमें। पापा जी को फिर और लगा कि मतलब ये कर सकती है, तो फिर मुझे मतलब कोचिंग के लिए भेजा।
पर कोचिंग में ये था कि एग्जाम और कोचिंग के बीच में टाइम ही नहीं था, छोटा बेटा था, तो मतलब मैं प्रॉपर तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाई, तो बस मैंने 2 अटेम्प्ट दिए थे। ओके। तो फिर उसके बाद मैं योगा की पढ़ाई ये उसके बाद आपने योगा की पढ़ाई शुरू की। आप प्लीज बताइए, मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा योगा? मतलब एक मेरा सवाल इंटरेस्टिंग ये है कि योगा में ही क्यों गए आप लोग? मतलब बहुत सारी पढ़ाई हैं। योगा में जाने का तात्पर्य एक ही था कि पढ़ाई इनकी जो सर्विस के लिए थी कंप्लीट हो चुकी थी। और जैसे छोटी बिटिया ने बताया, सोनू ने, कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, CGL क्लियर किया, क्लियर नहीं हो पाया। मेरे को लगा कि कुछ कर सकती है, तो मैंने इसको और मौका दिया, बेटा आप अगर चाहें कोचिंग चाहें तो कोचिंग भी कर सकते हैं, पूरी फ्रीडम है आपके लिए। तो ये घर से जाती थी काफ़ी दूर कोचिंग की, तो बाई चांस की बात है कि वो सक्सेस नहीं मिली। हमेशा ये रास्ता इनके लिए खुला रहा कि ऑफिसर ग्रेड में आप कभी भी ट्राई मार सकते हो, जा भी सकते हो, लेकिन उससे नीचे नौकरी नहीं। और योगा में क्यों गया? इसका तात्पर्य एक था कि हेल्थ इज वेल्थ। योगा एक ऐसी चीज है जिसमें योगा अकेला योगा नहीं है, योगा है, प्राणायाम है, ध्यान है, सब योगा से संबंधित चीजें। खुद को स्वस्थ रखो, समाज को स्वस्थ रखो और परिवार को स्वस्थ रखो, तो क्या इसलिए बेस्ट है। बाकी तो और किसी पढ़ाई में हम जाएंगे तो किताबी पढ़ाई की लिमिट नहीं है, वो सर्विस के लिए होती है। मेरा मानना है कि पढ़ाई की बजाय गुड़ाई चाहिए, गुड़ाई इन द सेंस ज्ञान चाहिए, सामाजिक ज्ञान, और वो योगा से ज़्यादा क्लोज है, वही आगे संस्कार बना सकता है। तो योगा आप दूसरों का भला कर सकते हैं, अपना भला कर सकते हैं, आप हेल्दी रहेंगे, हेल्दी बॉडी हैव ए हेल्दी माइंड, माइंड हेल्दी रहेगा तो विचार अच्छे रहेंगे, फैसला अच्छा होगा, परवरिश अच्छी कर पाएंगे। बिल्कुल सर। सर मैं फिर से हरियाणा पे आना चाहूंगी। देखिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्टोरी जो है ना हमारे लिए शॉकिंग इसलिए निकल के आती है क्योंकि हरियाणा जैसी जगह से आप आते हैं। अब हरियाणा में क्योंकि बहुओं को सिर्फ एक ही नजर से देखा जाता है कि वो घर आए, हमारा घर संभाले, हमारे घर को वो ग्रो करे, ये इस तरीके से देखा जाता है। तो मेरा जो पहला सवाल था मैं उसी से कनेक्ट करूंगी कि आप लोगों ने अपने घर में जो सीखा, तो यहाँ आके आप लोगों को क्या बदलाव दिखा इस परिवार में? बस सेम जैसा वो परिवार था, बस वैसा ही इस परिवार पे ध्यान दिया। मम्मी पापा ने बोला था कि बिल्कुल मम्मी पापा जैसे समझना है, बिल्कुल वो नहीं करना। ओके। मम्मी पापा जैसे समझना है, लेकिन थोड़ा क्योंकि आप मतलब आप लोग जब आए होंगे तो आप लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन बनता है ना कि अब हम पराए घर में जा रहे हैं। मैं भी लड़की हूँ, मैं भी यही सोचती हूँ मैं पराए घर में जाऊंगी तो शायद मैं उतना खुल के नहीं रह पाऊंगी या मैं अपनी इच्छाएं जाहिर नहीं कर पाऊंगी। जब पर आपको सामने से मौका मिला तो आप लोगों के लिए वो कितना मोटिवेटिंग था, आप लोगों के लिए कितना शॉकिंग था, मोटिवेटिंग था, क्या रहा आप लोगों के लिए? मोटिवेटिंग तो था ही, जैसे मतलब एक तो सारी फ्रीडम मिल गई जो मतलब चाहिए एक इंसान को। ना कोई रोक टोक थी कि तुम बाहर जा रहे हो, कुछ ना कोई खाने पीने के, ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर वहाँ इंसान है ना फ्री हो जाता है, और जब फ्री होता है तो मतलब ये नहीं लगता कि पराए हैं अपने हैं, तो उसमें मतलब एकदम जैसे और पापा जी तो है ना बिल्कुल फ्रेंड। और ये हम सौभाग्यशाली हैं कि मतलब पापा जी हमें फादर इन लॉ के रूप में मिले। और इनका ये भी है कि जैसे ये होता है ना कि बाई चांस कभी डांट दिया तो उसका ये नहीं है कि डांट के फिर उतना ही प्यार भी करते हैं, तो फिर पता नहीं चलता कि हम दूसरे घर में हैं। बिल्कुल, मतलब अपने फादर की तरह ही है। सर मेरा सवाल, मैं बीच में रुक गई थी कि हरियाणा जैसी जगह, फिर तो आपने अपनी बहुओं के लिए ये जो लाइन है उसको एक बोलते हैं ना कि बॉर्डर क्रॉस की है आपने, क्योंकि समाज है ताने देता होगा, तो कुछ उसके बारे में बताइए कि लोग कुछ कहते होंगे कि आपने कैसे अपनी बहू को इतने आगे बढ़ा। आपका बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन ऐसा नहीं है समाज में। अब समाज बड़ा एडवांस हो गया है और हमें बहुत ज़्यादा इस पर भी नहीं चलना चाहिए। मेरा मानना है कि कोई क्या सोचेगा, कोई क्या कहेगा, इसमें आम आदमी की 50% लाइफ खराब हो जाती है। आप वो कार्य करिए, आपकी आत्मा गवाही दे, आपको लगे कि ठीक है तो ठीक है, फिर कोई कुछ भी कहे। समाज तो आप कुछ भी करेंगे तो कहेगा,
4 आदमी है आपकी, 2 बुराई करेंगे 2 अच्छाई करेंगे। और आज तो वक्त उल्टा है, आप अच्छा करेंगे तो बुराई करेंगे, बुराई करेंगे तो तारीफ करेंगे कि ठीक है सही लाइन पे चल रहा है। अच्छा करेंगे तो शायद नहीं कहेंगे, क्योंकि तारीफ के शब्द उसी के कंठ से निकलते हैं जो खुद तारीफ के लायक होता है। तो इस बात पे कभी मैं गौर नहीं करता कोई क्या कहेगा, मैं अपने विवेक पे चलता हूं कि अंतरात्मा की आवाज क्या है। मैं जो कर रहा हूं ठीक है तो ठीक है, फिर कोई कुछ भी कहे। तो इनको दोनों को बच्चे की तरह आए हैं, बच्चे ही रखे और बच्चे ही रखूंगा, क्योंकि ये मैं ही इनके लिए कुछ नहीं कर रहा हूं, ये मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि मेरे को कोई काम कहने की जरूरत नहीं है। पापा को क्या पसंद है, किस टाइम क्या पसंद है, क्या खाएंगे वगैरह वगैरह। सबसे अच्छी बात है कि हमारे घर में पूरे परिवार में बाहर का खाना वर्जित है। और आम आदमी मेरा मानना यह है कि हमारे घर की लक्ष्मी औरत होती है, लड़की होती है। और उससे भी बड़ी बात, स्वस्थ रहना है तो किस भावना से उस रसोई में किस अन्न का खाना बनाया जा रहा है। खाना बनाते वक्त वो अन्न धन की कमाई सुच्ची है या गलत है, उसके अलावा जो बनाने वाला है उसकी भावना कैसी है, वो उसी में मिक्स होकर आता है, फिर आपके हेल्थ को लगेगा। वो तभी कहा गया है कि जैसा खाएगा अन्न वैसा हो जाएगा मन। जैसा पियोगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी। क्या बात है, क्या बात है। तो सर कभी मतलब आपने तो बता दिया कि आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ताने तो पड़े होंगे कभी? नहीं, इसमें कभी किसी ने नहीं बोला, कभी ऐसा फैमिली में, रिश्तेदारों ताने में? इन द सेंस किस रूप में? ताने का कोई कार्य हमने किया ही नहीं। यहाँ पे तो कोई है नहीं ऐसा। वो नहीं, ताने का कार्य भी नहीं सिटी किया ना। में तो कोई अब चीज आपके नहीं सामने है। बैठे हैं, घूंघट पर्दा प्रथा कोई ज्यादा अच्छी चीज नहीं है। मन में पर्दा होना चाहिए कि क्या करना और क्या नहीं करना। फिर भी सिर पे पल्लू रखते हैं हर वक्त, ये चलो इनके संस्कार हैं, ये कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि ये हमारे शास्त्र भी बोलते हैं। तो ये पल्लू मैंडेटरी है या ना मैंडेटरी कुछ मैंडेटरी नहीं। नहीं? हम क्लास में जाते थे, योगा करते थे साथ साथ, तीनों एक ही क्लास में, सीरियल नंबर से हमारे रोल नंबर थे। अच्छा। और तो वहाँ तो उतारना पड़ता फिजिकल भी था करते थे। उस टाइम पे। वो योगा क्लास होते थे। क्लास होती थी, योगा ड्रेस अलग होती थी, एक्सरसाइज। ऐसा कुछ नहीं है। तो अब आपने क्लासमेट्स की बात की है, तो थोड़ा किस्सा ही बता दीजिए। पहली बार जब आप लोग साथ में क्लास गए होंगे तो क्या माहौल था, क्या आप लोगों के मन में था? आप ये सारे डिसीजन मेरे अपने थे जी, और ये आज्ञाकारी थे। मैंने कहा बेटा ये करना है, हाँ पापा कर लेंगे, ये करना है कर लेंगे, ये करना कर लेंगे, बस। मतलब कि घर में जो पापा बोलते हैं ना वही होता है। अच्छा। मतलब ऐसा भी नहीं है कि वैसे करा जाता है, पर वैसे ये है वो पता ही है, मतलब पापा जी मतलब ऐसा डिसीजन लेंगे नहीं कि हाँ। गलत होगा। ओके। तो फिर तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आप लोगों की मन की बात पापा जी समझ जाते हैं, अंकल हाँ, समझ जाते हैं, समझ जाते सर हैं। समझ जाते हैं एकदम। तो आप लोगों को जब फर्स्ट टाइम क्लास गए तो कैसा एक्सपीरियंस था? आप लोग अपना बताइए। मतलब उस टाइम तो मतलब सोचा ही नहीं ना कि पापा जी हमारे साथ पढ़ रहे हैं, बस ये था कि क्लासमेट हैं सब, तो फिर जैसे क्लास होती है उस टाइप से। ऐसे नहीं था कि कोई हेजिटेशन भी नहीं थी कि पापा के सामने कैसे करेंगे, ऐसा कुछ नहीं मतलब था। एकदम स्मूथ है सब हाँ, कुछ, हाँ। कोई कोई Yes, अड़चन हाँ, नहीं, रही हाँ, नहीं नहीं, कभी मन नहीं, में कुछ? वो अड़चन- हेजिटेशन कब होती है कि जब जबरदस्ती हो या मजबूरी हो। टू बी फ्रैंक है अच्छी चीज है तो उसमें हेजिटेशन आएगी भी नहीं। और टू बी फ्रैंक तो पहले फेमिलियर तो हो ही जाता आदमी, फिर व्यवहार पर डिपेंड करता है। अब ये यूनिक बातें हैं, जो बात मेरे बेटे नहीं कह पाते वो इनके रूप से मेरे पास आती हैं। ऐसा उल्टा ऐसा सुना नहीं होगा। बिल्कुल। हाँ, मतलब घर में ये माहौल है कि वो दोनों भाई हैं पापा जी के पास, मतलब वो अभी तक वो आप दोनों बातें नहीं ज्यादा बताते। close हैं। हाँ, वो खुले नहीं ना। उसका कारण है कि डिपार्टमेंट दिल्ली पुलिस में रहा, बच्चों को टाइम नहीं दे पाया, तो फ्रैंक नहीं, टू बी फ्रैंक नहीं हो पाए। जी। वो आज तक शर्माते हैं। तो कोई विशेष बात है
कहीं नहीं सुना होगा ऐसा आपने। बिल्कुल नहीं सुना है। मैं इस पे भी आने वाली थी कि भाई आपकी पर्सनालिटी एक इंस्पेक्टर की, आपकी इतनी अचीवमेंट्स हैं, अपने अपने आप में आप एक पर्सनालिटी हैं, तो उसके बाद क्योंकि घर में फिर माहौल होता है ना कि भाई पापा इंस्पेक्टर हैं, थोड़ा डर के रहना पड़ेगा। नहीं, तो ऐसा ये नहीं तो वो आपके दोनों लड़कों में है, बहुओं में नहीं है। नहीं, उनका कारण है कि उनको टाइम नहीं दे पाए। महकमे को बहुत ज्यादा टाइम दिया, डिवोटेड रहे, हम बहुत ईमानदारी से काम किया। तो कई पुलिस की नौकरी आप जानते ही हैं, कोई टाइमिंग नहीं है। शाम को लेट आते, सोए मिलते, सुबह उठते उससे पहले हम चले जाते, तो मुलाकातें कम होती थी, पीटीएम अटेंड नहीं कर पाते थे। अब मेरा मेन ध्येय यही है कि जो उनको मैं नहीं दे पाया अपने ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर में डाल दूं। ये टारगेट है मेरा। रिटायरमेंट के बाद मेन अचीवमेंट मेरी यही रहेगी। आगे के क्या प्लान है? अब आगे की और भी पढ़ाई करनी है आगे आप लोग? आगे की इनकी छूट है, कुछ भी करना चाहें। मतलब बोला हुआ है पापा जी को, अभी जो भी फार्मेसी होती है मेडिकल के लिए उसकी सलाह है। उसकी सलाह है, और एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर उसी लाइन में जाना है। और अभी जैसे मैंने, पापा जी भी करते हैं मैराथन, तो मैंने भी रनिंग स्टार्ट करी है। तो मतलब नेक्स्ट अब जो भी मैराथन होगी तो 5 किलोमीटर से स्टार्ट करके फिर। सर मैंने थोड़ा बैक स्टेज थोड़ा रिसर्च मारा, तो मुझे पता चला आपने तो मेडल भी जीत लिया है मैराथन में। मतलब क्या कैसे रहता है ये, थोड़ा प्रोसीजर बताएंगे? मैराथन्स का क्या सीन रहता है? बहुत लोगों को नहीं पता है। मैराथन्स मैंने देखा है कि हर मतलब दिल्ली में या एनसीआर में होती रहती है। तो मैराथन का ये है कि मैंने मैराथन वैसे 2009 में स्टार्ट किया था, जबकि फिजिकल में 6 ईयर से कर रहा हूँ, 6 साल का था तब से। कुछ यूनिक बातें उसमें जा चुकी हैं। और मैंने मदर का 11 साल दूध पिया, मेरी का, माता जी का, जो कि रिकॉर्ड है 11 ईयर्स। वो भी टीचर्स के द्वारा बाउंड करके दूध छुड़वाएगा मेरा। तो मेन एनर्जी मेरी वो है। शुरू से मैं फील्ड में रहा हूँ, कबड्डी खेलना, कुश्ती खेलना, कोई भी फील्ड हो। उसके बाद स्प्रिंट करता था मैं 100, 200, 400 मीटर। 2009 में किसी सीनियर ऑफिसर ने मोटिवेट किया कि आप इतने फिजिकल फिट हैं, मैराथन भी कर सकते हैं, मैराथन करो। हमने 2009 से स्टार्ट कर दिया, तब से कंटिन्यू है। और रनिंग स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी चीज है। कुछ जिम जाना मैं पसंद ही नहीं करता, जिम में शरीर को खराब करता है। टेम्परेरी फिटनेस, ये एक मॉडर्नाइजेशन में आ गया। आप ग्राउंड में करो, योगा करो, रनिंग करो, दी बेस्ट है। तो इसमें मैराथन मेरे को पता नहीं चलता एक, क्योंकि मैराथन क्या कोई भी काम विल पावर से होता है। आपकी विल पावर स्ट्रांग है, आप कुछ भी कर सकते हैं। डेडिकेशन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। तो डिपार्टमेंट ने बड़ा सपोर्ट किया मेरे को, और अब 66 मेडल हैं। कंटिन्यू हर साल करता हूँ, 1 भी कर लेता हूँ, 2 भी कर लेता हूँ, जैसा भी। मैं फन रेस करता हूँ फिलहाल अब, क्योंकि 65 के करीब हूँ, तो शरीर पे अननेसेसरी लोड नहीं डालता। एक स्टेज होती है वो, उसके बाद आप शरीर को कंट्रोल रखेंगे, एनर्जी वेस्ट कम और स्टोरेज ज़्यादा, तो ज़्यादा लंबा चल पाएंगे। तो सर आप अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं? अब पढ़ाई 2024 में हमने तीनों नहीं, नहीं मास्टर तो 2018 में कर लिया था हमने। अच्छा। उसके बाद डॉक्टर नेचुरोपैथी किया। उसके बाद अभी हमने 1 साल का गवर्नमेंट का, भारत सरकार का कोर्स किया है, योगा इंस्ट्रक्टर ट्रेनर का कोर्स। तो आप लोग ट्रेनिंग भी देते हैं? यस, ये योगा सिखाते हैं। योगा क्लास, पार्क में भी ग्रुप क्लासेस होती हैं, वैसे पर्सनल भी होती हैं, ऑनलाइन भी। इम्प्रेसिव, बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है ये। सर अब बहुत सारे केसेस आते हैं, मैं खैर ये बहुत बेसिक सा सवाल है कि बहुत सारे केसेस आते हैं जहाँ पर बहुएं कोऑपरेट नहीं कर पाती हैं, जहाँ पर फैमिलीज कोऑपरेट नहीं कर पाती है, नई जगह, नई चीजें। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि अंडरस्टैंडिंग कहाँ पर अगर आप बैठाएंगे रिलेशनशिप में, चाहे वो बहू ससुर का हो या बच्चों का हो, आपस में, फैमिली के बीच? बहुत अच्छा सवाल है, समाज के लिए बहुत अच्छा सवाल है आज के वक्त में, बहुत ज्यादा। क्योंकि मैं डिपार्टमेंट से आया हूँ, आजकल फैमिली के केसेस, पति पत्नी के केसेस बहुत बढ़ गए हैं। बिल्कुल। कोर्टों में इतना बर्डन हो गया है, CFW सेल है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल, उसमें बहुत ज्यादा केसेज हैं।
मेरा मानना है, मेरा अपनी सोच है, कुछ भी हो सकता है, कि जितने भी कपल सर्विस में हैं, उनके केस सबसे ज्यादा है। आप हिस्ट्री उठाइए और उसको चेक करिए, क्योंकि दोनों सर्विस में जाते हैं, टायर्ड भी हो जाते हैं, एरोगेंसी भी आ जाती थोड़ी बहुत किसी में, जो नहीं आनी चाहिए। तो पति पत्नी ना होकर के वो पार्टनर बन जाते हैं कि आप भी मेरी एक तरह से परिवार को कंपनी की तरह चलाते हैं। दो एडिटर बन गए जैसे डायरेक्टर, भाई आप भी ये काम करो, मैं भी ये काम करूं। अंडरस्टैंडिंग तो ठीक है, लेकिन वहीं कड़वाहट पैदा होती है और फिर कंपटीशन यस, फिर ईगो में डाइवर्ट हो जाती है। मेन कारण ईगो का, फिर टायर्डनेस का। किस समूह में रहते हो, किसकी परछाई आप पर पड़ती है, आपका बॉस ऑफिस में कैसा है, बहुत चीजों पर डिपेंड करता है। अब सब चीजों से बचना इतना आसान नहीं। उसी का कारण है कि आजकल डाइवर्स के केसेस, मनमुटाव के केसेस, पेशेंस है ही नहीं कहीं दूर तक, तो गुस्सा बहुत जल्दी आता है। उसका कारण है खान पान। अब बाहर जो बंदा जाएगा वो बाहर के खाने से बच नहीं सकता, जबकि हमारे घर में नियम है क्लियर कट, बाहर का खाना टच ही नहीं करना किसी को भी, बच्चे से बड़े तक। और बड़ी बात है, हमारे घर में शाम का खाना ही नहीं बनता, कोई खाना खाता ही नहीं है। लंच किया, नेक्स्ट मॉर्निंग अगले दिन इंटरमीडिएट फास्टिंग चलती है रेगुलर। और महीना में 2 व्रत हैं, पूरा परिवार करता है, जिसे एकादशी का व्रत बोलते हैं। तो सिस्टम है। बाहर का खाना सबसे खतरनाक है, हाइजीनिक भी होता है और फैटी भी होता है, बहुत चीजें हैं उसमें। उससे भी बच गए तो 50% स्वास्थ्य आपका ठीक हो जाएगा। मैं बाहर का पानी तक भी यूज नहीं करता, अपना साथ रखता हूँ। खाना घर से जाता है। आपकी रसोई से बढ़िया खाना कहीं मिल नहीं सकता, शायद पहले भी बताया मैंने। उसमें सोच और प्यार मिला होता है कि बनाने वाला के दिमाग में उस टाइम क्या चल रहा है। होटल में तो क्या आप वो नौकर करते, नौकर परेशानी में हो, गुस्से में हो, उस दिन मूड ना हो, लेकिन उसने तो काम करना पड़ेगा क्योंकि मालिक का ऑर्डर है। वो खाना खाना नहीं, वो जहर है, बेमन से बनाया। और आज तक का रिकॉर्ड है, जैसे कहीं भी शादी फंक्शन में जाते हैं तो हम तो जैसे थोड़ा बहुत मतलब खा लेते हैं, पर पापा जी ने मतलब घर से खा के जाना है, वाह कुछ नहीं। हमारा तो थोड़ा बहुत हो जाता है कि चलो सर एकदम स्ट्रिक्ट है इस चीज में। हाँ, बाहर का नहीं। आप छोटी बहन है। हाँ, अच्छा, मैं ये भी बता दूं अपने दर्शकों को कि ये दोनों सगी बहनें हैं और मैं मेंशन करना भूल गई थी। तो कभी ऐसा हुआ आपस में लड़ाई हो गई हो? कॉमन है। नहीं, जैसे सबको पता है भाई, जो भाई बहन होते हैं उनमें थोड़ी बहुत नोकझोंक होती रहती है। इसमें ये होता है कि कंपटीशन लेवल में पूछ रही हूँ मैं हाँ, कि पढ़ाई को लेकर कि भाई क्लास में तू मुझसे आगे आ गई, तू मुझसे आगे आ गई, ये तो पढ़ाई का तीनों का कंपटीशन। तो आप लोगों में टॉप भी किया है, लेकिन उन्होंने हमारी इज्जत रखी, मेरे नंबर ही ज्यादा आते थे। ये जान मैं ये भी बताऊंगी, जो अभी योगा ट्रेनर का था उसमें मेरे ज्यादा। ट्रेनिंग में योगा ट्रेनर में इनके नंबर ज्यादा है वैसे सर। हाँ, जो मास्टर्स में एक ऐड और कर सकते हो, मेरी बिटिया, हाँ जी, उन्होंने भी हमारे साथ किया था। अच्छा, आप चारों ने साथ में ही मास्टर्स किया हुआ है। वो बल्कि दूसरे घर में है, उसके बड़ा बेटा 14 साल का है। अच्छा, तो उसका भी फार्म साथ ही एक साथ टेस्ट दिए था हमने। ओके, तो मेरा आखिरी सवाल आप लोगों से रहेगा, आप दोनों से है, फिर मैं सर से भी वही चीज पूछूंगी। पूछना क्या मैं चाहती हूँ कि आप लोग दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि देखिए मैंने सर से वो सवाल कर लिया है कि आज की जो जनरेशन है या आज के जो रिश्ते हैं वो इतने डगमगाए हुए हैं कि संभल नहीं पाते हैं। और ऐसी जनरेशन में आप लोगों का जो आपकी जो फैमिली है वो कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन है, बहुओं को आगे बढ़ाना, बहुओं के साथ कहीं ना कहीं मैं तो कहूंगी सर आपने बहुओं के साथ कदम में कदम मिलाया है। तो इसके लिए आप लोगों का क्या कहना, आप लोग दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? एक तो जैसे फैमिली में होता है कि बाई चांस नोक जोक हो भी जाती है, तो उसमें ये है कि अगर दोनों में ये है कि दोनों तरफ से मतलब ईगो है कि ये तो ऐसे तो चलेगा नहीं, तो जैसे दोनों में भी होता है तो मतलब एक को अगर उनमें से कोई एक डाउन करता है तो मतलब
जो रिलेशन है बने रहेंगे। उसके बाद में जैसे ये होता है कि किसी भी फैमिली को ले लो, तो उसमें ये होता है कि जैसे मतलब थोड़ी बहुत भई सास-ससुर है तो उनका भी होता है कि भई ये थोड़ा बहुत पहनने का होता है, थोड़ा बहुत। अगर उसमें जैसे मतलब बहू है, उसको ये है कि नहीं मैं तो आपकी बात मानूँगी नहीं, मुझे तो सारी फ्रीडम है, अपने तरीके से रहूँगी। तो फिर एक वहाँ भी फेस करना पड़ता है कि वो अपने तरीके से चलेगी और सास-ससुर मतलब अपने। अगर उसमें ये है कि कहीं थोड़ा बहुत चलो मम्मी-पापा हैं, बोल रहे हैं, तो थोड़ी बहुत बात अभी मान मेरे साथ भी ये होता है, मैं योगा क्लासेस लेती हूँ, तो मैं सूट-सलवार पहनती हूँ। तो वहाँ भी जैसे मतलब ग्रुप में बातें होते हैं कि आप तो योगा करवाते हो, तो आपको मतलब थोड़ा-सा बदलना चाहिए, आप लोअर टी-शर्ट डालो, ये है। फिर मैंने उनको ये बोला कि हमारे घर में जैसे बंदिश नहीं है कि आप नहीं पहनो योगा, ये मतलब लोअर टी-शर्ट। मैंने मतलब यूट्यूब पे भी जैसे वीडियो डाली थी, तो वो मेरी लोअर टी-शर्ट में ऐसे ही होती थी। तो मुझे ऐसे पाबंदी नहीं है कि तुम मतलब इनमें सलवार सूट में ही फँस के रहो, पर ये है कि भई हमारा जो मतलब एक संस्कार लगा लो या फिर जैसे मतलब गाँव से तो उसमें ये है कि मेरे को हम खुद मतलब खुद कंफर्ट नहीं हो कंफर्टेबल उसमें जो मतलब लोअर टी-शर्ट में एक जो सूट में फीलिंग आती है ना वो लोअर टी-शर्ट में नहीं आपके लिए वो होती। कंफर्ट है, आप मतलब आपके हाँ, तो लिए मैं यही उनको कंफर्ट है हाँ, जो तो जिस उनको भी मैं यही बोलती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हम क्या पहन रहे हैं, क्या नहीं। हमारी जो थिंकिंग है ना, वो मतलब हाई मायने रखती है। मायने रखती है। मैम आप क्या कहना चाहेंगी दर्शकों से? बस जैसे नहीं प्लीज आराम से बोलिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। अपना बोलो। पहनावा जो होता है ना, ज्यादातर तो वही पहनावा चलना चाहिए। और मतलब मेरा सवाल है पहनावे पे नहीं कहीं कनेक्ट ही नहीं करता, मतलब मैं आपकी बात समझ 100% रही हूँ लेकिन इट्स नॉट अबाउट पहनावा। यहाँ पर मैं रिश्तों की बात कर रही हूँ कि रिश्तों में कैसे मतलब जैसे आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बनी है ना। मैं बार बार हरियाणा इसीलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि हम जब हरियाणा का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में एक अलग ही परसेप्शन बन के आता है, चाहे वो फैमिली को लेकर हो, चाहे वो बहुओं को लेकर हो, चाहे वो बच्चों को लेकर हो, कि भाई हरियाणा से हैं तो भाई बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, फिर ऊपर से आप इंस्पेक्टर हैं तो भाई स्ट्रिक्टनेस डबल हो जाती है वहां पर। तो उसमें मतलब आप सर की सोच तो बदली ही बदली, सर ने अपने आप को वैसे ढाला उस चीज में, सर ने अपने आप को अलग तरीके से मोटिवेट किया कि नहीं मुझे तो मेरा परिवार ऐसा चाहिए। तो आप लोगों के तरीके से क्या है कि आप लोगों के साइड से कितना वो है कि नहीं अगर उन्होंने एफर्ट दिखाया है तो हम भी उनसे उतना खुल के बात कर सकते हैं, एक ट्रस्ट कैसे बना आप लोगों का, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? ट्रस्ट तो ये बनता है कि जैसे आप नए नए घर में आए हो तो फिर जैसे मतलब पापा पूछते हैं कि आपको मतलब कोई जरूरत तो हो, कुछ भी काम हो बेझिझक आप मुझे बता सकती हो। तो फिर जैसे मतलब ये एक जैसे फ्रेंड टाइप में कि बोल रहे हैं कि सामने से कि आपको कोई जरूरत हो या कोई भी जैसे मतलब तकलीफ हो तो आप मुझे शेयर कर सकती हैं। तो फिर वैसे ही धीरे धीरे जैसे मतलब कुछ भी प्रॉब्लम होती तो शेयर कर लो। तो फिर उससे है ना लगता नहीं है कि मतलब फादर इन लॉ है, फिर जैसे या तो फ्रेंड या जो डॉटर और फादर का रिलेशन होता है उस टाइप से होता है। तो फिर उसमें जब ये रिलेशन होता है तो उसमें फिर कहीं अड़चन आती ही नहीं है। ओवरऑल तो जैसे 50-50 वाला मामला रहता है कि आप एक कदम बढ़ाइए तो हम भी एक कदम बढ़ाते हैं। सर प्लीज आप एंड कीजिए, आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं, आखिर में आपका क्या परसेप्शन है? देखिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ आपकी बात सुनने के लिए, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जो मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ आप लोगों के साथ बैठ के, वो मेरे दर्शक भी फील करें कि आपकी सोच जो है वो पूरी दुनिया तक पहुंचे, और जो बाकी जो बहुएं हैं जो बाहर हैं जो कहीं बंधी हुई हैं उनको भी शायद मौका मिले कि वो आगे बढ़ें, पढ़ाई करें और इनकी तरह इतनी हस्ती खिलखिलाती हुई नजर आए। तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? मेरा व्यूअर्स से दर्शकों से ये आग्रह है कि अपने परिवार के चलाने के लिए सबसे पहले अपनी ईगो को साइड में रख दें। और ये स्वाभाविक है कि गार्जियन जो होता है, घर का मालिक जो बना होता है, उसकी एज में और बच्चों की एज में डबल का फर्क होता है। तो उसमें सामंजस्य बैठाना गार्जियन की जिम्मेदारी है, न कि बच्चों की, क्योंकि आपका तजर्बा है। आप अगर सामंजस्य नहीं बैठा पाएंगे तो बच्चों का तो तजुर्बा है ही नहीं, वो कैसे बैठा पाएंगे? तो आपको बच्चों के साथ बच्चों की एज में जाना पड़ेगा
और तब सामंजस्य बैठ पाएगा। और उनकी भावना को समझना पड़ेगा, एरोगेंसी को साइड में रखना पड़ेगा। ईगो रखोगे तो घर नहीं चलेगा। और कंबाइंड परिवार सुखी परिवार होता है, एकल परिवार दुखी परिवार होता है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आप दोनों का भी। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और बाकी आप और खबरों के लिए स्टेट मिरर हिंदी पे बने रहिए। नमस्कार।